It was it was amazing that for the first time I felt like, oh wow, this is what immortality was. वरना मैं सुन के मुझे हमेशा लगा था अच्छा ठीक है कर लिया, that's it. And then I was gone in between too. मतलब जब गुरुदेव बोल रहे थे तो कहाँ तो गहरा ध्यान लगा पता नहीं आया, but I could feel everything. So that was for the first time I've done it live with Gurudev, immortality process. It was amazing. उनी पढ़ो, अनम्यूट कर लेना। 28 से ही पढ़ो। 28 जुलाई। क्रियते यत्तु यच्छ कृत्वा तत्तेनैव कृतं भवेत्। लोनाति दात्रं पशुकत्या लावकः प्रोच्यते पुमान्। वीतहव्य चिंतन में लगे थे। हे मन, इस सत्य को गांठ बांध लो कि निश्चय ही न तुम करता हो और न अनुभव करता ही। तुम जड़ हो। पत्थर से बनी मूर्ति कैसे नृत्य कर सकती है? यदि तुम्हारी बुद्धि पूर्ण रूप से असीम चेतना पर अवलंबित हो तो तुम दीर्घकाल तक उस बोध में जीवित रह सकते हो। परंतु जो कुछ दूसरे की ऊर्जा से किया जाता है वह उसी का किया माना जाता है। हंसिया किसान की ऊर्जा से फसल काटती है, इसलिए कटाई करने वाला किसान ही माना जाता है। इसी प्रकार काटती तो तलवार ही है, परंतु तलवार को चमकाने वाला ही हत्यारा माना जाता है। हे मन, तुम जड़ हो, तुम्हारी बुद्धि चेतना की है। आत्मा या असीम चेतना अपने को अपने से जानती है तथा स्वयं अपने को अपने में अपने द्वारा अनुभूत करती है। परमात्मा तुम्हें आत्मज्ञान प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ज्ञानी को सैकड़ों तरह से अज्ञानी को प्रशिक्षित करना चाहिए। आत्मा का प्रकाश स्वतः चेतना या बुद्धि के रूप में अवस्थित रहता है। वही तो अपने को मन के रूप में जानता है। यदि तुम इस सत्य को समझ लो तो तुम्हारा अस्तित्व क्षण भर में विलीन हो जाए। हे मूर्ख, जब तुम वस्तुतः असीम चेतना ही हो तो तुम दुखी ही क्यों होते हो? मैं सर्वव्यापी हूँ। जब इतना तुम्हें बोध हो जाए तो तुम सब कुछ बन जाते हो। न तुम रहते हो न तुम्हारा शरीर रहता है, मात्र असीम चेतना अवस्थित होती है और उस एक रूप में चेतना में मैं, तुम आदि विविध धारणाएं प्रकट होती हैं। यदि तुम आत्मा हो तो मात्र आत्मा ही तो विद्यमान है, न कि तुम। यदि तुम जड़ हो और आत्मा से भिन्न हो तब तो तुम्हारा अस्तित्व है ही नहीं। आत्मा या असीम चेतना ही सब कुछ है, अन्य कुछ नहीं। चेतना और जड़ पदार्थ के अतिरिक्त किसी तीसरे पदार्थ के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः हे मन, न तुम करता ही हो और न अनुभव करता ही। तुम तो एक साधन हो जिसे ज्ञानी लोग अज्ञानियों से संवाद करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। परंतु तथ्य यह है कि यह साधन अवास्तविक और जड़ है। मात्र आत्मा ही वास्तविकता है। यदि किसान हंसिया का प्रयोग न करे तो क्या वो फसल काट पाएगा? तलवार में भी किसी को काट डालने की शक्ति नहीं। हे मन, न तुम करता ही हो और न अनुभव करता ही, अतः दुखी मत हो। परमात्मा चेतना तुम्हारी तरह नहीं है, इसलिए उसके लिए दुख मत करो। उसे कुछ करने या न करने से कोई लाभ नहीं होता। वही सर्वत्र व्याप्त है, कुछ और है ही नहीं। तब वह करे भी क्या और चाहे भी क्या? तुम्हारा आत्मा से किसी प्रकार का नाता नहीं। अगर है तो इतना भर जितना सुगंध का फूल से होता है।
संबंध उन दो स्वतंत्र चीजों के बीच होता है जिसकी समान प्रकृति हो तथा जब एक होने के लिए प्रयत्नशील हो। हे मन, तुम सदा उद्विग्न रहते हो जबकि आत्मा सदा शांत रहती है। इस प्रकार दोनों में कोई संबंध नहीं बनता। हाँ, यदि तुम समाधि की अवस्था में पहुंच जाओ या फिर समस्थिति प्राप्त कर लो तो तुम चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाओगे और इस बात का बोध प्राप्त करोगे कि चेतना एक ही है और वही असीम चेतना असंख्य जीवों के रूप में जगमगा रही है। इसमें और अगले पेज में भी बहुत कुछ नहीं है। दूसरे 29 जुलाई में अगर कुछ डार्क में लिखा है ना श्लोक और श्लोक का अर्थ, वो पढ़ लो और 30 से पढ़ो, उसमें बहुत बढ़िया। ठीक। स्वभात्म भावस्तव सुखम मन्ये मानवता वर तमेव भाव्याभावम सुख त्यागो ही मूढ़ता। हे मन, यदि तुम आत्मा से अभिन्न और एक रूप हो जाओ तो उससे सुख को बढ़ावा मिलेगा। अतः दृढ़ता पूर्वक यह बोध होना चाहिए कि मेरा अस्तित्व मिट जाए निश्चय ही सुख की अपेक्षा मूर्खतापूर्ण है। हाँ, ये बस महत्वपूर्ण है। अब आगे पढ़ो अगले 30 जुलाई। यथा स्थितमिदं विश्वं शांत शान्तमाकाशनिर्मलं ब्रह्मैव जीवन्मुक्तानां बन्धमोक्षदृशः कुतः। वशिष्ठ ने आगे कहा, अनुसंधान के उपरांत वीतहव्य समाधि में स्थित रहे और यहाँ तक कि उनके प्राण भी स्थिर रहे। 300 वर्षों तक समाधि लगी रही। शरीर जब चेतना में परिवर्तित हुआ तो चेतना ने उसकी रक्षा की। इसके उपरांत उनका मन हृदय में विचरण करने लगा और वहां उसमें सृष्टि की धारणाएं उठी। तब उन्होंने कैलाश पर्वत पर 100 वर्ष बिताए। फिर अगले 100 वर्ष तक वे अर्धदेवता रहे। इसके बाद उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र के रूप में 5 युगों तक शासन किया। असीम चेतना जहां जब और जो भी सोचती है वही उसका आदेश होता है और वही होता है। इस प्रकार उन्होंने यह सब अपने हृदय में देखा जो पूर्ण रूप से असंसक्त तथा विशुद्ध था। असीम चेतना की उपलब्धि के फलस्वरूप ये धारणाएं बिना किसी इच्छा या संकल्प के उसमें उठी। फिर एक युग उन्होंने भगवान शिव के सेवक के रूप में व्यतीत किया। मुक्त संत वीतहव्य ने यह सब कुछ अनुभूत किया। हे राम, मुक्त संत के लिए यह संसार ब्रह्म की नाई परिपूर्ण शुचिता पूर्वक तथा शांतिमय है। फिर उसके लिए बंधन और मोक्ष का प्रश्न ही कहाँ। क्योंकि वीतहव्य चेतना से एकाकार हो चुके थे, इसलिए उन्होंने सभी के अनुभवों को अनुभूत किया। राम ने पूछा, यदि संत की सृष्टि काल्पनिक या मिथ्या थी तो उसमें कैसे सशरीर जीव सचेत और जागरूक थे। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, यदि वीतहव्य की सृष्टि काल्पनिक थी तो हे राम, यह सृष्टि भी वैसी ही है। वह और यह दोनों विशुद्ध असीम चेतना है। इनकी विद्यमानता मन के भ्रम का परिणाम है। ये हमको ध्यान रखना है। पढ़ो। राम ने पूछा, हे महर्षि, बताएं कि वीतहव्य ने कंदरा में कैसे अपने शरीर को पुनः सक्रिय किया। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, उस संत को असीम चेतना का बोध हुआ। वे जानते थे कि जिस मन को वीतहव्य के नाम से जाना तथा पुकारा जाता है वह असीम चेतना की चाल भर। उनमें वीतहव्य के शरीर को देखने का विचार। उन्होंने अपनी चेतना में वे सभी शरीर देखे जो उन्होंने प्राप्त किए थे। उनमें से कुछ
का तो नाश हो चुका था और कुछ अब भी सक्रिय थे। उन्होंने यह भी देखा कि वीतहव्य का शरीर उस कीड़े की तरह है जो कीचड़ में डूबा हुआ है। यह देखकर उन्होंने सोचा, निश्चय ही यह मेरा शरीर प्राण शक्ति से विहीन है और कोई क्रिया नहीं कर सकता। अब मैं सौर कक्षा में प्रवेश करूंगा और सौर ऊर्जा के सहारे मैं शरीर में प्रवेश करूंगा या उसे छोड़ दूंगा। वीतहव्य की काया का मैं करूंगा ही क्या। तब ऋषि वीतहव्य का सूक्ष्म शरीर सौर कक्षा में प्रविष्ट हुआ। सूर्य ने उसे अपनी शक्ति से युक्त किया जिससे वह अपना कार्य कर सके। सौर ऊर्जा ने उसका मार्गदर्शन किया। वह वहीं पहुंचा जहां वीतहव्य का शरीर कीचड़ में सना पड़ा था। उन्होंने उसे उठाया। वीतहव्य का सूक्ष्म शरीर भी उसमें प्रविष्ट हुआ। सौर कक्षा ऊर्जा सौर कक्षा में लौट गई और ऋषि स्नान और तर्पण करने के लिए झील की ओर अग्रसर हुए। तो इंग्लिश में, भगवान इंग्लिश में वो कीड़ा और पिंगला, पिंगला के बारे में लिखा हुआ है। ये सृष्टि की शुरू, मतलब जीवन का शुरुआत का एक क्या बोलते हैं उसको, संकेत है। सूर्य नाड़ी में ऊर्जा पहले आती है। और आगे पढ़े क्या? हाँ, हम्म, पढ़ लो, जुलाई समाप्त कर लो। ये सृष्टि की शुरुआत की है कि पुनर्जन्म का है, मतलब जन्म लेने। जन्म का। हम्म, क्योंकि ये हमेशा याद रखना है ना कि सूर्य नाड़ी चलती है तभी शरीर और मन चलता ज्यादा है। जिस समय मन बहुत चल रहा है, अगर देखेंगे ना, तो उस समय सूर्य नाड़ी, पिंगला जो है, बहुत चलती रहती है। इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं ना, उस समय फिर क्रिया करना चाहिए, खाना चाहिए, कोई काम करो, एक्टिव रहो। चंद्र नाड़ी हो तो शांति रहती है, शीतलता। उस समय टीचर लोग को याद होगा, हम लोग को बताया भी था ना उर्दू में, कौन सी नाड़ी के समय क्या करना चाहिए कोर्स में। सूर्य नाड़ी चले तो ध्यान नहीं लगता है। हम्म, सूर्य नाड़ी चलेगा तो ध्यान नहीं लगेगा। वो उस समय एक्टिव, क्रियाशील होने का समय है। ज्ञान ज्ञान मतलब अंदर जाता है, ये चीज था क्या। हाँ, उस समय बातचीत हम्म, कुछ। तो शरीर चूंकि बहुत समय से समाधि में था ना, तो फिर जाग रहा है तो पहले सूर्य नाड़ी को चलना पड़ेगा ना, इसीलिए। पढ़ लो आगे भी। विस्मृतिरम विस्मृता दूरम स्मृति स्फुट मनुस्मृता सत्संजातम असच्चासतम शतक्षीणम स्थितम स्थितम। वशिष्ठ ने कहा। सायकाल ऋषि पुनः उस वन में प्रविष्ट हुए। रुको, सायंकाल का मतलब यहाँ क्या है? ऋषि का नाम है। नहीं नहीं, सायकाल संध्या में। संध्या, बीच में। यहाँ सब कुछ वैसे ही लिखा हुआ है। बीच में मतलब उस समय। अच्छा, अगर किसी ने मेरे साथ उपनयन किया हो तो कोई है क्या? नहीं, मेरे से नहीं किया है ना कोई। हम किए हैं। तुम मेरे से की हो? रांची में। हाँ। हाँ, संध्या वंदन कहते हैं ना।
संध्या वो बीच की कड़ी है, रात और सुबह की, सुबह दोपहर की, और दोपहर से फिर शाम रात की। संध्या के समय बस कुछ पल के लिए प्रकृति की सारी शक्तियां थोड़ी देर के लिए हमको छोड़ देती है, जाओ जो करना है कर लो। उस समय अगर हम, इसीलिए उसी समय संध्या का प्रावधान है। अगर उस समय जब हम जप और ध्यान करते हैं ना, तो फिर वो सीधे वहां पहुंचता है जहां पहुंचना चाहिए। नहीं तो बीच में बहुत सारी अड़चने आती हैं। तो अब अग्निहोत्र भी उसी टाइम करते हैं ना स्वामी जी? भी उसी समय, इसलिए अग्निहोत्र का भी समय ना बहुत छोटा सा गैप होता है, बहुत छोटा सा, कितने सेकंड का तो होता है। 1 सेकंड, लिटरली 1-2 सेकंड का। उसको घंटी बजती है और दैट्स इट। तो वो है, तो इसीलिए संध्या, संध्या बोलते हैं। संधि, संध्या बना है संधि से। संधि मतलब जहां पर दो चीजें आके मिलती हैं। तो प्रकृति की एक शक्ति, ऐसे बोल सकते हैं, देख सकते हैं, रिले रेस है। तो एक अपना जो बेटन क्या बोलते हैं, लकड़ी जो भी, वो दूसरे को पकड़ा रही है, तो बीच की वो कड़ी होती है संध्या, जहां पर वो बदलता है। उस समय हमारे पास बहुत स्वतंत्रता होती है। नवरात्रि भी वही समय है। इसीलिए नवरात्रि में साधना उपासना जो भी करते हैं बहुत शक्तिशाली होता है। और हर 3 महीने में नवरात्रि होती है, तो वर्ष में 4 नवरात्रि होती है। दो का महत्व है केवल साधना का, और दो का उत्सव मनाने का। मतलब दो में अकेले ज्यादा समय बिताना चाहिए, और दो में सबके साथ बैठ के ज्यादा अ, ध्यान सत्संग पूजा होमा वगैरह करना चाहिए ऐसे। तो वो संध्या का समय है। पढ़ लो आगे। वशिष्ठ ने कहा, सायकाल ऋषि पुनः उस वन में प्रविष्ट हुए। वे उस वन से पूर्व परिचित थे। वे ध्यान में बैठे। उन्होंने सोचा, मुझे पहले ही इंद्रियों के मिथ्यापन का बोध हो चुका है। इसलिए उनके संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करना विसंगत होगा। यह है और यह नहीं है आदि सभी तरह की मिथ्या कल्पनाओं को छोड़कर उन्होंने पद्मासन लगाया। उन्हें उनमें यह ज्ञान उद्भूत हुआ कि मैं पूर्ण रूप से चेतना में स्थित है। जागृत होते हुए भी निद्रा जैसी स्थिति में रहूंगा। मैं तब तक इस इंद्रियातीत स्थिति में रहूंगा जब तक इस शरीर का पतन न हो जाए। ऐसा निश्चय करके उन्होंने 6 दिन तक ध्यान लगाया। ध्यान ऐसा लगा कि ये 6 दिन क्षण भर में व्यतीत हुए हों। फिर दीर्घ काल तक जीवन मुक्त संत की तरह रहे। सुख दुख का उन पर कुछ प्रभाव नहीं था। अनेक अवसरों पर वे मन से कहते, हे मन, तुम कितने आनंदित हो, अब तुम समस्थिति में हो, सदा ऐसे ही रहो। वे एक अपनी इंद्रियों देखो कैसे है ना, साक्षी भाव का की पराकाष्ठा। वो मुक्त हो गए, लेकिन मन, ऐसा नहीं कि मन मर जाएगा। ये बात पकड़ा ना आपने, भाई इंद्रियां भी रहेंगी मन भी रहेगा। हम उसमें उलझते हैं कि नहीं उलझते हैं, सारा खेल इसी का है। तो उनको अब सीधे सीधे दिख रहा है, तो इसीलिए मन से वो, मन को ऐसे बात बोल सकते हैं।
पढ़ो। वे अपनी इंद्रियों को सावधान करते हुए कहते, हे इंद्रियों, आत्मा का तुमसे कुछ भी संबंध नहीं, सभी नष्ट हो जाए। तुम्हारी लालसाएं खत्म हो चुकी हैं, अब मुझ पर नियंत्रण नहीं रख सकती। आत्मा के संबंध में ज्ञान न होने के फलस्वरूप भूल से तुमने अस्तित्व पाया, वैसे ही जैसे रस्सी का भली भांति बोध न होने पर उसे सांप समझ लेने की भूल होती है। अज्ञान के अंधकार के कारण ऐसी भूलें होती हैं और ज्ञान का प्रकाश होने पर विलुप्त हो जाती हैं। हे इंद्रियों, तुम आत्मा से भिन्न हो, क्रिया का कर्ता तुम सबसे भिन्न है, अनुभवों का अनुभव करता ही भिन्न है, अनुभवों का अनुभव करता भी भिन्न है। असीम चेतना तुम सबसे भिन्न है, किसकी भूल और कैसे उत्पन्न हुई? कुछ ऐसे हैं, वृक्ष जंगल में पैदा होते हैं, रस से पौधों के रेशे से बनते हैं, लुहार कुल्हाड़ा बनाता है और बढ़ई तथा राजगीर मिलकर रहने के लिए मकान बनाते हैं। वे इसलिए नहीं बनाते कि वे बनाना चाहते हैं। इस प्रकार इस संसार में सभी घटनाओं तथा बातें एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं और उनमें अनुरूपता संयोगजन्य होती है। जैसे पका हुआ नारियल कौवे के पेड़ पर बैठते ही संयोग वसात गिर पड़ता है, परंतु अज्ञानी लोग मान बैठते हैं कि कौवे ने गिराया है। इन सब के लिए किसे दोष दिया जाए? जब सत्य का ज्ञान होता है तो भूल भूल रहती है, ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। वास्तविक वास्तविक है, अवास्तविक अवास्तविक है। जो नष्ट हो गया उसे नष्ट होना था और जो है उसे रहना है। इस प्रकार चिंतन करके तथा ज्ञान में अवस्थित होकर ऋषि इस संसार में दीर्घ काल तक रहे। वे ऐसी स्थिति में थे जो अज्ञान और भूल से मुक्त थी। अब उनका नया जन्म नहीं होने को था। जब कभी उनकी इंद्रियों का स्पर्श विषय से होता तो वे चिंतन में शांति से विराजते और आत्मा का आनंद प्राप्त करते। हृदय उनका आकर्षण विकर्षण से मुक्त रहता। उन्हें सभी प्रकार के अनुभव अनचाहे ही प्राप्त होते थे। मतलब अगर इंद्रियां जाए भी, लिबरेटेड हो गए, सब कुछ हो गया, इंद्रियां अभी भी जा सकती है, मन अभी भी भाग सकता है, चुपचाप देख सकते हैं। दूसरा क्या है, जो अंतिम में पढ़ा ना, अंत में कि आत्मा का आनंद हम लेना। हर चीज नहीं, वो नहीं। हम हर चीज के पीछे ना लॉजिक ढूंढते हैं, कारण ढूंढते हैं। क्या बोल रहे हैं, जो कारण दिखता है, सिग्नल वीक था क्या? जो कारण हमको दिखता है वो है नहीं कारण, इसीलिए नारियल और नारियल के गिरने का उदाहरण दिया है। लॉजिक छोड़ेंगे ना तभी, ये तो हमने पहले भी बात किया है, लॉजिक छोड़ेंगे तभी जिंदगी आगे बढ़ेगी। हर चीज के पीछे कारण ढूंढना, लॉजिक ढूंढना, जैसे फिर बहुत बात होती है ना, तो आखिर फिर ये जन्म क्यों हुआ, इसका कोई कारण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ बाद में ने बोला क्या, सब लीला है। खेल का ना कोई लॉजिक नहीं होता, अगर लॉजिक होगा तो खेल नहीं है, फिर तो वो युद्ध हो जाता है। वो इंटरटेनमेंट है, किसके लिए? चेतना के लिए, मनोरंजन। तो मुख्य यही है कहने का, कारण नहीं ढूंढना है। ये सृष्टि क्यों है, पेड़ क्यों है, लीला है ये। कब तक रहेगी? रहेगी। खेल का क्या करना है, खेल के बारे में इतना सीरियसली, इतनी गंभीरता से क्यों बात करना है? खेल एंजॉय करो और जाओ, लेकिन एंजॉय करने के लिए ज्ञान चाहिए, बस यही चक्कर है। नहीं तो इतना सीरियसली ले लेते हैं खेल के बारे में, खेल के समय, पहले समय, बाद में,
खेल का ही डिस्कशन चलता रहता है। तो वो मुख्य रूप से वहां जो बोला ना, वो इसका कारण यही है। बोलने का। बड़ा ही घर बनाता है तो वो करता है। और क्या है, वीत भव्य जी का बड़ा लंबा कहानी है। आगे भी पढ़े क्या? हम्म। पढ़ेंगे 1 अगस्त। है नहीं, 1 अगस्त में भी कुछ नहीं है, केवल श्लोक और उसका अर्थ पढ़ लो। मित्र काय मया यत्त्वं त्यज्यस्य चिरबान्धव तव्यैवात्मन्यु पानिता सात्म सात्म ज्ञान वशात क्षति। हे शरीर, मेरे मित्र, दीर्घ काल तक तुम्हारा संबंध रहा। अब मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। तुम ही इस जुदाई के कारण हो। तुम ही तो उदारता पूर्वक मुझे आत्मा का बोध कराने में सहायक हुए हो। कैसा आश्चर्य है! मुझे आत्मज्ञान प्राप्त कराने के लिए तुमने अपने को नष्ट कर दिया। कितने लोगों को वो गुरुदेव का ध्यान याद आता है कि हाँ। मरने के बाद शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, जल जल में मिल जाएगा? याद आता है क्या? वही वाला ध्यान यहाँ पर है। हाँ, सुंदर तरीके से ध्यान लिखा हुआ है। और ये श्लोक का मतलब समझ के और भी ज्यादा शरीर मतलब एक उपहार है। इस सुंदर उपहार है, प्रेशियस गिफ्ट है इस तरह। हम्म। इसके बाद क्या है? और इसके बाद लास्ट वाले, लास्ट क्या? लास्ट पैरा में है, ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए ये सब है। है ना, वो भी है। उसके 3 अगस्त का राम जी का प्रश्न पूछो, फिर छोड़ दो। 2 अगस्त खत्म। है, पढ़ेंगे, कल कर लेंगे। 3 अगस्त में राम जी ने जो प्रश्न पूछा है वो देखो। राम ने पूछा, महर्षि, क्यों नहीं हम आकाश मार्ग से जाते हुए मुक्त संतों को देख पाते? कितना बढ़िया प्रश्न है। देखा? हो गया ना? 5 बज गया। और क्या फिर? और वो दूसरा संध्या के प्रश्न भी मंदिर है में इसमें। फंसना नहीं है। हाँ। दूसरा प्रश्न भी बहुत ये है इसी क्या? पेज में। क्या है प्रश्न? राम ने पूछा, यह कैसे संभव है कि गुफा में पड़े हुए वीतहव्य के शरीर को कीड़ों मकोड़ों ने न खाया हो? फिर जब वीतहव्य ने शरीर का त्याग किया तब उन्हें उसी समय मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त हुई? हम्म। राम जी बड़ा अच्छा अच्छा प्रश्न पूछते हैं, नहीं हम लोग जैसा एकदम प्रश्न पूछते हाँ, हम लोग जैसा यही मन में आया कि हम ही लोग जैसे। हैं, बुद्धि लगा के। स्वामी जी, ये कि वही राम है या दूसरे राम है? वही वही। क्योंकि वो कहानी बताई थी मैंने, ये संवाद शुरू हुआ जब विश्वामित्र मुनि राम जी को मांगने आए थे ना।
दशरथ जी उस समय की कहानी है, तो कहा वही राम जी हैं। कितने लोगों ने नोटिस किया था कल गुरुदेव ने बोला कि मैं सबको एक्नॉलेज करता हूँ, जो भी योग सिखा रहे हैं, ध्यान सिखा रहे हैं, नोटिस किया था सबने? सबको मतलब सबको। वो गुरु है ना, गुरुदेव है, इसीलिए इस संसार में जो कोई भी योग सिखा रहा है, ध्यान सिखा रहा है, सबका अपना अपना योगदान है। कभी हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि केवल हम लोग ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। सौभाग्य से हम लोग गुरुदेव के साथ हैं, और कार्य करने का स्तर बड़ा है, मतलब स्टेज बड़ा है, स्तर नहीं, स्टेज बड़ा है। और योगदान सबका है। सारे टीचर और वॉलेंटियर का हाथ है इसके पीछे, इतना बड़ा होने से। ऐसा तो नहीं बोला था, कल बोला था। कल बोले थे। लेकिन जो आप जो बोल रहे स्वामी जी, वो यूनाइटेड नेशंस में 5-6 लोग ने पहले बात की थी, ब्रह्म कुमारी वाले थे, नेपाल हाँ, वाले। उस दिन बोला था, अच्छा। हम्म। गुरु जो है ना, वैसे ही होते हैं, सबको एक्नॉलेज करते हैं। हम उनके साथ हैं, तो इसलिए हमको लगता है कि हम स्पेशल हैं। हम्म। और क्या। हम स्पेशल है ही स्वामी जी, क्योंकि उस दिन मैंने काफी लोगों का सुना, जो गुरुजी ने वो 5-10 मिनट में जो सिखाया। बस। वो गुरु है ना, इसीलिए। और वो अच्छा प्रेजेंटेशन था ना, जो टीएम वाले ने भी दिया कि कैसे बदलाव आता है, ऐसा। तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग बुद्धि वाले भी होते हैं ना। और पश्चिम में क्या है कि इनका ना प्रेजेंटेशन का कैपेसिटी बहुत अच्छा है। तो क्या बोला जाए, कभी कभी ऐसी चीजों का भी ऐसा रिजल्ट दिखा देते हैं ना, पेपर बहुत प्रेजेंट कर देते हैं, तो फिर मानना पड़ता है सबको। तो यहाँ जब तक आप रिसर्च वर्क का प्रेजेंटेशन नहीं दिखाएंगे ना, मानता नहीं कोई। और क्या अनुभव मैं, भी उससे भी बड़ी है ना स्वामी। किसे? रिसर्च पेपर से भी जो अनुभव आपको आता है वो उससे भी बड़ा है। पर मानते नहीं ना अनुभव को। एक क्या बोला जाए, कल कल किसी ने फोन करके पूछा कि स्वामी जी अष्टावक्र गीता में एक जगह बोलते हैं कि साक्षी हो, तुम सब चीज के साक्षी हो, ठीक उसके बाद बोलते हैं लय में, लयबद्ध हो जाओ। तो दोनों अलग अलग, तो अलग अलग हुआ, तो ये कैसे होगा? तो बताइए क्या बोलेंगे आप?
कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे? ये होमवर्क सबके लिए। अष्टावक्र गीता हमने सबने सुना है। क्या प्रश्न था स्वामी जी? प्रश्न ये था कि अष्टावक्र पहले तो बोल रहे हैं तुम साक्षी हो, साक्षी, तुम सब चीज के साक्षी हो। फिर उसके बाद बोलते हैं लय, लय में लयबद्ध हो जाओ। तो उसका ये कहना था, ये दोनों तो विपरीत हो गया ना, मतलब दोनों एक दूसरे को के बहुत अलग हो गए। तो ये होमवर्क, कल हम लोग नहीं मिलेंगे, कल छुट्टी रहेगा, परसों मिलेंगे। तो होमवर्क करिए, बीच बीच में होमवर्क करना चाहिए। क्या साक्षी भाव और लय में रहना, इन दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाएं? क्या दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं? सामंजस्य है तो कैसे बिठाएं? ठीक है। और कुछ नहीं आज।